हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे वी आर गोइंग टू सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर। ठीक है, आपकी व्याकरण बोध है भाग 6 जो है ये आपके क्लास 6 की बुक है हिंदी व्याकरण। ठीक है, चैप्टर 1 हम पढ़ रहे थे। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था भाषा, लिपि और व्याकरण। इसमें आपने क्या देखा था, भाषा किसको बोलते हैं, है ना, भाषा की परिभाषा क्या है, प्रयोग के आधार पर भाषा के जो दो रूप होते हैं उसके बारे में पढ़ा था, है ना। और नेक्स्ट पेज में आपने क्या पढ़ा था, सांकेतिक भाषा और जो हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं, विश्व में अनेक भाषाएं जो बोली जाती हैं उनके बारे में आपने पढ़ा था। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको एक पिक्चर दी गई है। भारत की कुछ भाषाएं जो है हिंदी, तमिल, कन्नड़, बांग्ला, गुजराती, तेलुगु, मलयालम और पंजाबी। विश्व की कुछ भाषाएं क्या है, हिंदी, अरबी, उर्दू, फ्रेंच, रूसी, चीनी, जर्मन, संस्कृत, अंग्रेजी। ठीक है, इसी तरीके से आपको देखिए यहाँ पे भाषा वृक्ष दिया गया है जिसमें चीनी, हिंदी, अरबी, फ्रेंच, जर्मन, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, रूसी, इस सारी भाषाएं जो है इसमें दिखाई गई हैं, है ना, जो विश्व में बोली जाती हैं। भारत की भी बहुत सारी भाषाएं हैं और विश्व की भी बहुत सारी भाषाएं हैं। ठीक है, भारत की भाषाएं का क्या मतलब होता है कि जो भारत देश में जो हमारे हिंदी, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, पंजाबी ये सब होते हैं ना, जो अनेक अनेक धर्म से रिलेटेड और अनेक अनेक जो भाषा बोले जाते हैं, है ना, उस रिलेटेड है। और विश्व माने कि जो पूरे वर्ल्ड में जो बोला जाता है उसमें अंग्रेजी, जर्मन, चीनी, रूस, फ्रांस, ये सब दुनिया सब आ जाता है। ठीक है, जो दुनिया में बोली जाती हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट में क्या है। मातृभाषा। मातृभाषा क्या है, बच्चा जिस परिवार में पलता और बड़ा होता है उस परिवार में जो भाषा बोली जाती है वह उसी भाषा को सबसे पहले सीखता है। यह भाषा बच्चे की मातृभाषा कहलाती है। ठीक है, मातृभाषा क्या है, जो चीज़ जो है बच्चा जिस परिवार में रहता है, पलता बढ़ता है, उस परिवार में जो भाषाएं बोली जाती है वह उसी भाषा को सबसे पहले सीखता है। यह बच्चे की क्या होती है, मातृभाषा होती है। ठीक है, जैसे हम लोग छत्तीसगढ़ में रहते हैं तो हमारे अधिकतर घरों में क्या होता है, बाकी लोग तो हिंदी बोलते हैं लेकिन कई लोग जो है छत्तीसगढ़ी बोलते हैं, है ना। तो वो जो है सबसे पहले क्या सीखता है, बच्चा जो है छत्तीसगढ़ी सीखता है। अब तो लगभग सब सारे लोग हिंदी बोलते हैं लेकिन पहले जो है लोग छत्तीसगढ़ी बोलते थे, है ना। राजभाषा क्या है, भारत के संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया था। इसलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को पूरे देश में हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, राजभाषा क्या है, ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत जो है राजभाषा हिंदी दिवस कब मनाया जाता है ना। तो आपको क्या करना है, इसको बताना है कि 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, भारत के संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया, इसलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को पूरे देश में हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी की उपयोगिता क्या है, चलिए देखते हैं। संस्कृत भाषा से लेकर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि सोपानों से गुजरती हुई हिंदी आज समूचे भारत की संपर्क भाषा बन गई है। हिंदी का विकास अनेकों रूपों में हो रहा है। यह सामान्य प्रयोग की भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, साहित्यिक भाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रयुक्त हो रही है। हिंदी अपने देश में प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाई जा रही है। हिंदी की उपयोगिता क्या है, ये संस्कृत भाषा से लेकर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि सोपानों से गुजरती हुई हिंदी आज समूचे भारत की क्या है, संपर्क भाषा बन गई है ना। हिंदी भाषा का विकास जो है अनेकों रूपों में हो रहा है। यह सामान्य प्रयोग की भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, साहित्यिक भाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रयुक्त हो रही है। हिंदी अपने देश में प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाई जा रही है। हिंदी भाषा का क्षेत्र उत्तर प्रदेश, हिमालय प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ी राज्यों तथा दिल्ली और अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक फैला हुआ है। पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में यह संपर्क भाषा के रूप में प्रयुक्त की जाती है ना। आज हम जब भी हिंदी बोलते हैं कहीं पे भी जाके तो लोग बाग उसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है संपर्क भाषा के रूप में प्रयुक्त हो रही है सारे जगहों पे। हिंदी को विश्व की वैज्ञानिक भाषाओं में से एक माना जाता है। यही नहीं, हिंदी सीखना भी बहुत आसान है। हिंदी के केवल 50 से 55 वर्णों में संसार की प्रत्येक भाषा को बोला और सीखा जा सकता है। हिंदी भाषा को विश्व की वैज्ञानिक भाषाओं में से एक माना जाता है। यही नहीं, हिंदी सीखना भी बहुत आसान है। हिंदी के केवल 50 से 55 वर्णों से संसार की प्रत्येक भाषा को बोला और सीखा जा सकता है। ठीक है, जो आपको वर्ण होते हैं ना, हिंदी में कितने वर्ण होते हैं ये आपको पहले बताया गया है, तो बस उसी से सीखा जा सकता है। यहाँ पे आपको दिया गया है नेक्स्ट में लिपि। तो लिपि के बारे में क्या है, लिखित भाषा में प्रत्येक ध्वनि को व्यक्त करने के लिए कोई ना कोई चिन्ह होता है, जिसे क्या कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है। ठीक है, लिखित भाषा में प्रत्येक ध्वनि को व्यक्त करने के लिए कोई ना कोई चिन्ह होता है, जिसे क्या कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है। भाषा में वर्णों की जो बनावट होती है, अर्थात इनको लिखने का जो ढंग है उसको क्या बोलते हैं, लिपि कहते हैं। ठीक है, वर्ण किसको कहते हैं, लिखित भाषा में प्रत्येक ध्वनि को व्यक्त करने के लिए कोई ना कोई चिन्ह होता है।
उसको वर्ण कहा जाता है। भाषा में वर्णों की जो बनावट होती है अर्थात इनको लिखने का जो ढंग होता है उसको हम लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है, उर्दू भाषा की लिपि फारसी और अंग्रेजी की लिपि रोमन है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी लिपि है, ठीक है। उर्दू भाषा की लिपि फारसी है और अंग्रेजी की लिपि रोमन है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। यह बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है जबकि फारसी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, ठीक है। साहित्य नेक्स्ट आपका दिया है, ज्ञान से संचित लिपिबद्ध कोश को साहित्य कहते हैं। साहित्य किसको कहते हैं, ज्ञान के संचित लिपिबद्ध कोश को हम साहित्य कहते हैं। साहित्य का सामान्य अर्थ गद्य और पद्य की रचनाओं से लिया जाता है। गद्य में निबंध, उपन्यास, कहानी, लघु कथा, नाटक, एकांकी पत्र आदि होते हैं। इन्हें विधा कहा जाता है, ठीक है। गद्य की विधा क्या है, जब आप और अपर क्लास में जाओगे तो गद्य की विधा क्या है अगर आपसे पूछा जाएगा तो क्या बोलोगे, निबंध, उपन्यास, कहानी, लघु कथा, नाटक, एकांकी पत्र आदि जो होते हैं क्या होते हैं, ये गद्य की विधा होते हैं। पद्य में गीत और कविताएं होती है, ठीक है। आपको गद्य और पद्य क्या होता है ये आपको जानना चाहिए। गद्य जो है ये सारी चीज़ें जो है गद्य हैं और पद्य सिर्फ गीत और कविताएं हैं जो गायने योग्य होते हैं, है ना, जो गेय पद होते हैं उनको हम पद्य कहते हैं। नेक्स्ट है आपका व्याकरण। व्याकरण द्वारा भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। व्याकरण के नियम भाषा को शुद्ध रूप से बोलना और लिखना सिखाते हैं। भाषा के शुद्ध रूप और उसके शुद्ध प्रयोग का ज्ञान कराने वाला शास्त्र जो है क्या है, व्याकरण कहलाता है। व्याकरण द्वारा भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। व्याकरण के नियम भाषा को शुद्ध रूप से बोलना और लिखना सिखाते हैं। भाषा के शुद्ध रूप और उसके शुद्ध प्रयोग का ज्ञान कराने वाला शास्त्र जो है क्या कहलाता है, व्याकरण कहलाता है। अतः भाषा के सही प्रयोग के लिए व्याकरण का अच्छा ज्ञान होना आवश्यक है। सामान्यतः हिंदी व्याकरण में भाषा का अध्ययन 3 स्तरों में किया जाता है। पहला वर्ण विचार पे, दूसरा शब्द विचार पे और तीसरा वाक्य विचार पे। वो कैसे किया जाता है, वर्ण विचार। व्याकरण के इस विभाग में वर्णों के स्वरूप, उनके भेद आदि के बारे में विचार किया जाता है। शब्द विचार जो है इस विभाग में शब्दों के स्वरूप, भेद, प्रकार, लिंग, वचन आदि पर विचार किया जाता है। एंड वाक्य विचार, तो व्याकरण के इस विभाग में वाक्य रचना, विराम चिन्ह आदि की चर्चा की जाती है, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट जो है चैप्टर है उसमें ये लाइन्स आपको दिया गया है। इसका जो है वर्ण विचार क्या होते हैं, शब्द विचार के बारे में पूरी डिटेल दी गई है और वाक्य विचार के बारे में आपको पूरा डिटेल जो है हर नेक्स्ट चैप्टर में दिया गया है ना। आपका एक एक चैप्टर जो है इन तीनों में है, तो इसको आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा नेक्स्ट चैप्टर में। अभी के लिए बस इतना ही कि आपको यही जानना है कि भाषा जो है क्या होती है, लिपि क्या है, व्याकरण क्या है, साहित्य क्या है, गद्य पद्य क्या है, मातृभाषा क्या होती है ना, हिंदी की उपयोगिता क्या है और जो है आपका भाषा के रूप क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें जो है आपने इस वीडियो में जाना है और इसको आपको मेमोराइज़ कर लेना है। इसका जो है आपको ज्ञान परीक्षण दिया गया है ना, नेक्स्ट में ये जो है सारी चीज़ें आपको PDF बना के दे दी जाएंगी। ओके, अभी के लिए थैंक यू। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर आप जो है अपने हिसाब से एक बार फिर से रीड करिएगा। जब आप अपने से रीड करोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएंगी। ओके, सो थैंक यू।